हे गाइस, वेलकम बैक। तो हम पढ़ रहे थे अपना सी कोर्स, अपनी सी प्लेलिस्ट को ओपन कर लेते हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी स्विच स्टेटमेंट के बारे में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है और फॉर लूप की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी, आखिर क्या ज़रूरत थी कि लूप हमें यूज़ करने पड़े। ठीक है ना, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज अपना पहले कोड लिखता हूँ, उसमें जब जरूरत आएगी पहले आपको दिखाऊंगा कि क्या जरूरत पड़ी, उसके बाद आपको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, सारी चीज अच्छे से समझ आएगी। पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ ना कुछ रिव्यू कमेंट के रूप में दे दिया कीजिए ताकि मुझे समझ आए कि कुछ समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। हैश इंक्लूड conio .h हैश इंक्लूड HDIO.h। स्पेलिंग का ध्यान रखें अच्छे से, ठीक है। void main CLR SCR। आज थोड़ा हाथ अच्छा चल रहा है क्योंकि इसके ऊपर कीपैड कवर था वो हटा दिया। ठीक, get ch इतना हुआ, ये हुआ पुराना वाला कोड। पुराना वाला कोड लिखने के बाद में अगर मैं यहाँ क्या करूँ, प्रिंट f, और प्रिंट f के बाद में यहाँ लिख दूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अगर मैं इतना कर दूं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल यहाँ पर रन कर देगा। रन होने के बाद यहाँ पर हेलो वर्ल्ड आ गया। बट अगर मुझे 10 टाइम्स हेलो वर्ल्ड लिखना होगा तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ऐसे करूंगा, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, उस तरह से नेक्स्ट लाइन में प्रिंट एफ। तो ये हमारा बिल्कुल भी सही तरीका नहीं होने वाला है। जब हमें अपनी सेम लाइन ऑफ कोड को बार बार लिखना होता है, मतलब सेम कोड को हमें बार बार लिखना होता है, तो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम एक लूप यूज करेंगे। मतलब कि हम लूप यूज करेंगे, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, लूप यूज करते हैं। लूप से क्या होता है, हमारा एक पर्टिकुलर कोड, पर्टिकुलर मान लो हम चाहते हैं ये एक लाइन बार रन हो 10 टाइम्स, तो हम ऐसी कंडीशन लेते हैं जिससे कि क्या हो, हम चाहे तो 2 बार रन करें, हम चाहे तो 3 बार, हम चाहे तो 10 बार, हम चाहे तो 100 बार, हम चाहे तो 1000 बार। ऐसी कंडीशन लें, जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक तो वो प्रिंट करेगा, ना तो नहीं करेगा। मतलब तब तक को वो उसके बीच का हमारा जो कोड है वो रन करेगा, वरना नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अब हम जब हमारा जब बर्थ होता है, उसके बाद में हमारी एज होती है 0, फिर होती है 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। क्या हम वोट डाल सकते हैं? 5 वोट डाल सकते हैं? 6 के हो गए वोट डाल सकते हैं? नहीं। 7 के हो गए वोट डाल सकते हैं? नहीं। तो 17 तक नहीं डाल सकते, जैसे ही 18 के हो गए वो वोट डाल सकते हैं। समझ रहे हो कंडीशन? तो यहाँ पर 0 से लेकर 70 तक ईयर्स तक की कंडीशन लगी, जिसके बाद में 18 के जैसे ही आप हो गए उसके बाद आप वोट डाल सकते हो। उसी तरह से यहाँ पर हमारी वोट, जिस तरह वोट डालने से पहले हमारी कंडीशन चेक हो रही है, उसी तरह प्रोग्राम को कोड, उस पर्टिकुलर कोड को रन करने से पहले कंडीशन चेक होगी। क्या कंडीशन चेक होगी? जो भी कंडीशन हम यहाँ यूज कर सकते हैं, मतलब जो भी हम चाहें वो कंडीशन चेक हो जाएगी। ठीक है, हमारे पास एक्चुअली 2 तरीके के होते हैं। मैं थोड़ा सा बेसिक बताता हूँ ताकि आपको समझ आए, वरना दिक्कत आ सकती है। हमारे पास 2 तरीके के लूप्स होते हैं। अगर मैं लूप्स की बात करूँ, 2 तरीके के, एंट्री कंट्रोल लूप और एक होता है एग्जिट कंट्रोल लूप। 2 तरीके के लूप्स होते हैं। जैसे मैंने बताया, वोट डालने के लिए आपका पहले वोटर कार्ड आता है। वोटर कार्ड के लिए क्या होगा, पहले आपकी एज वेरीफाई होगी। क्या ऐसा हो सकता है कि आप एक बार भी वोट डाल पाए बिना वेरीफाई हुए? नहीं, मस्ट है, 18 होनी ही चाहिए। उसके बाद में कब, जब तक आप मरेंगे तब तक आप वोट डाल पाएंगे। समझे? मतलब वो हर बार भी वोट चेक हो रही है ना, एज कितनी है वो तो हर बार चेक होगा ना। मान लो कभी भी इलेक्शन होगा तो एज तो हर बार देखेंगे ना। अगर एज बाय चांस मिसप्रिंट होकर कहीं पर आपकी कैसी एज 14 हो गई तो आपका जो वोटर कार्ड है फिर कैंसिल हो जाएगा। मतलब वो कंडीशन हर बार सेटिस्फाई करनी चाहिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा एंट्री कंट्रोल लूप। मतलब हर बार हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करनी चाहिए, अगर करेगी तो हमारा वो कोड रन करेगा, वरना तो नहीं करेगा। एग्जिट कंट्रोल लूप क्या है? मान लो हमारे यहाँ आप जो आपका वोटिंग बूथ है वहां चले गए,
वहां जाकर चेक होना था। अब क्या हुआ, मानो आपको देखा, अब यार आ तो गए हैं, कोई बात नहीं, चलो वोट डलवा लेते हैं, अगली बार से मत डालना। मतलब आ तो गए हो, चलो कोई बात नहीं डाल लीजिए, अगली बार से मत डालना अगर एज नहीं हो तो। मतलब क्या हुआ, अगर आए तो एक बार तो कोड चल गया, बट नेक्स्ट टाइम चेक करे बिना अंदर जाने नहीं दिया जाएगा। ये होता है हमारा एग्जिट कंट्रोल लूप। एग्जिट कंट्रोल लूप मैं आपको जब वाइल लूप बताऊंगा, जब आपको डू वाइल बताऊंगा तब समझ आएगा। फिलहाल हम बात करेंगे एंट्री कंट्रोल लूप के बारे में, जिसमें पहले चेकिंग होगी, उसके बाद हमारा कोड रन करेगा। ठीक है, ये वोट बूथ का मेरे को एग्जाम्पल अचानक याद आया तो मैंने बता दिया, अच्छा था एग्जाम्पल, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, हमारे पास फोर लूप हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो फोर लूप का क्या तरीका होता है मैं बता देता हूँ। फोर लिखा और ये रहा प्रिंट हेलो वर्ल्ड। इस तरह से हम कोई भी एक स्टेटमेंट लिखेंगे और यही स्टेटमेंट को हम जितनी बार चाहें उतनी बार रन कर सकते हैं। यही स्टेटमेंट क्या क्यों ना हो, उसके अलावा अगर हम कुछ भी कोड करेंगे, वो सारा कोड जो भी कोड इन ब्रैकेट्स के बीच में आएगा, वो सारा कोड हम मैनेज कर पाएंगे कितनी बार रन हो। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं बहुत स्लोली बता रहा हूँ क्योंकि लूप्स का कॉन्सेप्ट कई बार समझ नहीं आता है। ठीक है, ठीक, अब आपको समझना है कि फॉर्मेट क्या होता है फॉर लूप को लिखने का। यहाँ पर फॉर लूप को लिखने का जो फॉर्मेट होता है, मैं थोड़ा सा ऊपर कमेंट्स के अंदर बता देता हूँ। हमारा फॉर लूप को लिखने का फॉर्मेट होता है वो ये होता है, इनिशियलाइजेशन, सेमीकोलन लगता है, उसके बाद स्पेस, कंडीशन, हमारी कंडीशन लगती है, उसके बाद स्पेस, और इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ठीक है, हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं, उसके बाद कंडीशन लगाते हैं, उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करते हैं। ये है हमारा तरीका जिसके थ्रू हम इस काम को करते हैं। इसे कमेंट के अंदर रखते हैं, ये रहा, और यहां बीच में हम अपना कोड लिखते हैं। ठीक, इतना समझ आ गया। तो यही यहां पर हम यूज कर लेते हैं। फोर के अंदर हम क्या करेंगे, इनिशियलाइज करना। इनिशियलाइज के लिए हमें कोई वेरिएबल बनाना होता है, डिक्लेयर करना होता है, तो इंट टाइप का हमने आई ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं, आई नॉर्मली इसमें आई ले लेते हैं तो आप आई ही ले लीजिए। ठीक है, इंट आई सेमीकोलन। अब एक बात बताइए, यहाँ आई की कोई वैल्यू है नहीं है, तो हमें इनिशियलाइज करना है, आई की वैल्यू देनी है, तो आई इक्वल टू हमने रख लिया 0। अब हम क्या चाहते हैं कि हमारा हेलो वर्ल्ड कितनी बार प्रिंट हो, 10 बार। तो हम यहाँ लिख देंगे आई इज लेस देन 10। अब आई इज लेस देन 10 क्यों लिखा यही मैं बताऊंगा, पहले अभी बढ़ते हैं। आई की वैल्यू 0 रखी है और 0 से कब हमारी कंडीशन है 10 की तरफ, तो हमारी वैल्यू बढ़ रही है, तो यहाँ पर हमें वैल्यू बढ़ानी होगी। अब ये किस तरह वर्क कर रहा है मैं बताता हूँ, देखो यहाँ कमेंट्स लगा देते हैं, यहाँ बताऊंगा। आई की वैल्यू कितनी है, 0। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह ये अपडेट होगी। ठीक, यहाँ पर आपने वैल्यू बना दी। अगर मैं इसको रन करूँ तो पहले रन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा लगातार 10 बार आया, आपको नहीं समझ आएगा, थोड़ा सा मैं और चेंजेस कर देता हूँ जिससे आपको समझ आए। थोड़े से चेंजेस कर देता हूँ जिससे आपको अच्छे से आउटपुट समझ आए। %d, आई और यहाँ \n। अब देखो अच्छे से समझ आएगा। हेलो वर्ल्ड 0 से लेके 9 तक आपका अच्छे से चल रहा है। आप चाहते हो 1 से 10 तक आए, तो उसके लिए हम यहाँ रख देंगे 1 और यहाँ लगा देंगे इक्वल टू तक, क्योंकि हमारी आई की वैल्यू सिर्फ 9 तक जा रही थी। इक्वल लगाने की वजह से अब 10 भी आ जाएगा, तो ये इतना हो गया। अब जैसे ही ये करेंगे, रन करेंगे, तो ये आ गया 1 से लेकर 10 तक। आई होप कि आपको थोड़ा समझ आया होगा, बाकी समझ नहीं आया होगा। अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल हो सकता है समझ नहीं आया हो। तो मैं बता देता हूँ किस तरह ये वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टार्टिंग में हमारी आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो 1 है तो मैंने क्या बताया, वोटिंग बूथ पर जाने से पहले ये आप एज समझ लिए। एज कितनी है आपकी, 1 साल। और आपको वोट देने दिया जाएगा जब आपकी वैल्यू 10 के इक्वल हो जाए। चलो 18 रख लेते ताकि समझने में आसानी रहेगी। आपको वोट देने दिया जाएगा जब आपकी वैल्यू या तो 0 है, या फिर चलो वही एग्जाम्पल लेते हैं जो हमने दिया था, एक मटर को।
कांट वोट। जब तक वैल्यू हमारी 18 से कम रहेगी तब तक हम कांट वोट ही करेंगे। उसके बाद एट एज आई, ठीक है, रन करते हैं ताकि आपको बहुत बढ़िया एग्जांपल बन जाएगा ये। कांट वोट एट एज 1, कांट वोट एट एज 2, 3 की उम्र में, 4 की उम्र में, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 तक हम वोट नहीं दे पाए, लेकिन जैसे ही हम 18 के हुए हम वोट दे सकते हैं। तो क्या हुआ, स्टार्टिंग में हमारी एज कितनी है 1, आई की वैल्यू कितनी है 1, ठीक है। अब 1 है तो यहाँ पर चेक करेंगे क्या हमारी वैल्यू 18 से छोटी है। अगर 18 से छोटी है तो इसके बीच का कोड, ये वाला कोड, ये कोड हमारा रन कर जाएगा। यहाँ पर ये प्रिंट स्टेटमेंट है, प्रिंट कर दिया। अब प्रिंट करने के बाद में क्या होगा आपको बताओ। मान लो यहाँ वोटिंग हुई है, वोटिंग के बाद में क्या होगा, पहले आपकी दोबारा जब चेकिंग होगी तो उससे पहले क्या होगा, आपकी उम्र बढ़ जाएगी। तो आपकी उम्र यहाँ पर बढ़ गई, आई की वैल्यू बढ़ गई। आई की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या हुआ, आई की वैल्यू हो गई अब 2। तो उसके बाद फिर चेकिंग हुई, क्या हम अब क्या वैल्यू वापस आपकी 1 होगी, नहीं। उसके बाद फिर चेक होगा क्या आई की वैल्यू 18 से छोटी है, जी हाँ बिल्कुल छोटी है। तो वो अब भी वोट नहीं कर सकता। जब वो अब की वोट नहीं कर पाया तो फिर उम्र बढ़ेगी, कहाँ पर, यहाँ पर फिर बढ़ गई। तो मतलब ये सर्कल में चलता है, पहले ये चलेगा, उसके बाद अंदर का कोड, और फिर ये बढ़ेगा, और फिर कंडीशन चेक होगी, फिर अंदर का चलेगा। उस तरह वैल्यू हो जाएगी 3, और 3 होने के बाद फिर चेक करेंगे। तो जैसे ही चेक होगा अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर ये चल जाएगा, फिर वैल्यू बढ़ेगी। यहाँ पर आई प्लस प्लस का मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है, आई प्लस प्लस का मतलब वैल्यू इंक्रीज कर रही है, फिर बढ़ेगी, फिर चेक होगी। उसी तरह बढ़ते 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 ये जाएगी 17 तक। पहले 17 जा रही है, रुको, 17 हो गई। 17 होने के बाद चेक करा क्या आई की वैल्यू 17, जो 17 है क्या 18 से छोटी है, बिल्कुल छोटी है। तो जैसे ही ये छोटी हुई तो इसका मतलब ये वाला कोड रन कर गया, और जैसे ही ये रन करा, रन करते ही क्या होगा, ये वापस इसकी वैल्यू ऊपर जाकर फिर इंक्रीज होगी। कब तक इंक्रीज होगी बता देता हूं, 18, अब की बार होगी 18। अब चेक करा कि क्या 18 जो वैल्यू है 18, क्या वो 18 से छोटी है, आप बताओ क्या 18 से छोटा हो सकता है, नहीं हो सकता। तो इस वजह से यहां पर ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा, और यहां पर प्रिंट एफ में हम लिख देते हैं आउट ऑफ द लूप एट आई इक्वल टू %d, आई। आई होप ये वर्क करना चाहिए। सेमीकोलन मैं लगाना भूल गया, 1 मिनट लगा देता हूं, ठीक है। तो ये देखो जैसे ही 18 वैल्यू हुई आउट ऑफ द लूप एट आई इक्वल टू 18, आई की वैल्यू 18 होते ही ये लूप के बाहर आ गया, और लूप के बाहर आते ही इसने ये वाला कोड रन कर दिया। लूप के अंदर का, लूप के बाहर आना मतलब इस ब्रैकेट के बाहर आ गया। आई होप कि आपको फोर लूप समझ आ गया होगा। आई होप कि आपको एंट्री कंट्रोल लूप समझ आ गया होगा। एग्जिट कंट्रोल लूप आपको भी समझ नहीं आया क्योंकि मैंने अभी ढंग से कुछ नहीं बताया इसके अंदर। ये मैं आपको डू व्हाइल लूप बताऊंगा तब समझाऊंगा। फिलहाल आपको भी एंट्री कंट्रोल लूप समझ आ गया। कमेंट से बता दीजिए समझ आ गया कि नहीं समझ आया। समझ में आ गया तो बोल दीजिए समझ में आ गया, समझ में नहीं आया तो बोल दीजिए समझ में नहीं आया। ठीक है, ये प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी तो कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।